सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज बूस्ट। मैं हूं प्रतीक। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आपको एनएसयूटी के बारे में, जिसे हम एनएसआईटी के नेम से भी जानते हैं। इस कॉलेज के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ही शानदार कॉलेजेस में से एक है। एंड इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस जैसे कि ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी दिल्ली हो गई, आपकी डीटीयू हो गई एंड इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन हो गई, इन सब की हम आपको डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। एंड इन सब के रिव्यू आपको हमारी कॉलेज बूस्ट चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो एनएसयूटी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना कि आप समझ पाओ ईच एंड एवरीथिंग। आपको एनएसआईटी के बारे में आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए, कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें। तो एनएसआईटी, ठीक है, तो एनएसआईटी जो आपको नेम थी वो आपको कुछ साल पहले चेंज कर एनएसयूटी में कर दी गई है, ठीक है। तो एनएसआईटी नेम अब हट के एनएसयूटी हो गई है। अगर इसके इतिहास में जाते हैं, ठीक है, अगर इसके बारे में जानते हैं, तो जब ये कॉलेज आपको स्टैब्लिश हुई थी 1983 में, तो इसकी नेम थी आपको डीआईटी यानी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आगे चलकर इसे मॉडिफाई किया गया, इसका नाम रखा गया एनएसआईटी। एंड फिर उसके बाद इसकी नेम आपको लेटेस्ट नेम पड़ गई है एनएसयूटी यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अभी इसकी लेटेस्ट नेम है। एंड इसकी कैंपस साइज की बात करें कॉलेज की, तो 15 एकर्स का कैंपस आपको प्रोवाइड करवाता है। एंड स्टैब्लिश हुई थी कॉलेज आपको 1983 में, जैसे कि डीआईटी के नेम से। एंड अभी ये एनएसयूटी है। कॉलेज अफिलेटेड है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होने के कारण जब आपकी 4 साल बाद अगर आप यहाँ से बीटेक करते हो, आपकी कोर्स कंप्लीट होती है, जो डिग्री मिलेगी आपको वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। कॉलेज आपको एआईसीटी अप्रूव्ड है। एंड ओनरशिप की बात करें तो जाहिर सी बात है ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड देखते हैं हाउ टू रीच एनएसयूटी। तो आप यहाँ एनएसयूटी में कैसे पहुंच सकते हो, तो इसकी जो आपको मेन लोकेशन है वो है द्वारका सेक्टर 3 दिल्ली में। एंड आप चाहो तो गूगल मैप पे डालकर इसकी आप लोकेशन जान सकते हो। एंड यहाँ से नजदीकी जो आपको मेट्रो स्टेशन है वो आपको द्वारका मेट्रो स्टेशन है 1 किलोमीटर की दूरी पर। एंड जो नजदीकी एयरपोर्ट है जो कि है आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, वो है आपको 12 किलोमीटर। देखते हैं, तो यहाँ पे आप आराम से रीच कर सकते हो, ठीक है, आराम से पहुंच सकते हो एनएसयूटी। यहाँ से आपको कहीं भी जाना है तो आप इजीली पहुंच सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स आपको अवेलेबल है। बहुत सारी बसेस भी चलती हैं यहाँ से, तो आप कहीं भी आ जा सकते हो इजीली। एडमिशन की बात करते हैं इस कॉलेज में बीटेक के अंदर, तो एडमिशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको 60% एग्रीगेट चाहिए होगी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में इन क्लास 12th, तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एंड अगर आप ओबीसी एनसीएल हो तो आपको चाहिए होगी 50% एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप ईडब्ल्यूडी हो तो आपको चाहिए होगी 55% एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से, तो आपको बस पास होना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए जो आपको एग्जाम होती है जेई मेंस, उसके रैंक के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन होती है, जिसके लिए आपको जेई मेंस के रैंक के साथ साथ आपको बैठना पड़ेगा जेएसी दिल्ली काउंसलिंग में। जेएसी दिल्ली काउंसलिंग क्या है, तो जेएसी दिल्ली काउंसलिंग ये है कि आप इसकी फॉर्म भरते हो तो इसके अंदर आपको 4 कॉलेजेस आती है। एंड इसके काउंसलिंग के थ्रू आपको 4 कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, जो कि है आपको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी एंड आईजीडीटीयूडब्ल्यू यानी इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इन 4 कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलती है इस जेएसी दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। अगली चीज हम इस कॉलेज में देखेंगे कि कट ऑफ क्या है इस कॉलेज की। तो कट ऑफ की बात करते हैं इस कॉलेज की, तो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है कट ऑफ आपको एनएसयूटी की। तो एनएसयूटी की कट ऑफ देखें तो सबसे पहले दिल्ली रीजन एंड नॉन दिल्ली रीजन होती है, ठीक है। तो पहले दिल्ली रीजन की कट ऑफ देखते हैं, तो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से लेकर लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल 10 ब्रांचेस हैं आपको, उन सब की आपको रैंकिंग कट ऑफ शो हो रही होगी आपको दिल्ली रीजन के अंदर। ये सिर्फ दिल्ली रीजन वालों के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आपको 4343 है कट ऑफ। एंड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख लो 8317। तो दिल्ली रीजन वाले के लिए ये कट ऑफ हो गई। एंड अगर आप दिल्ली रीजन से नहीं हो, आप किसी बाहर से हो, अगर आप उत्तराखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, तो आपके लिए कट ऑफ दूसरी होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है आउटसाइड दिल्ली रीजन कट ऑफ। तो आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से लेकर लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक की आपको कट ऑफ शो हुई है। जैसे कि आपको देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 1849, आपको आईटी में आपको 3028 है कट ऑफ। ये जितने भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इनसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, तो वो सब कट ऑफ आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि अगर मैं सब कैटेगरी की बनाने लगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कैटेगरी को समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर क्लिक करके मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं वो आपको कट ऑफ बता दूंगा एनएसयूटी में आपके कैटेगरी के अनुसार। अगली चीज देखते हैं इस कॉलेज की सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सीट मैट्रिक्स इस कॉलेज की एनएसयूटी की भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे दिल्ली रीजन की।
तो दिल्ली रीजन की सीट मैट्रिक्स आप देख पा रहे होगे कि बायोटेक्नोलॉजी से लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक 56 है। आपको बायोटेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 168 सीट है, जो कि सिर्फ आपको दिल्ली वालों के लिए मिलेगी। एंड आप देख सकते हो आईटी की 113 सीट्स आपको अवेलेबल है आईटी के अंदर, सिर्फ दिल्ली रीजन वालों के लिए। अगर आप किसी और रीजन से आउटसाइड दिल्ली के हो तो फिर उसका भी आपको शो हो रही होगी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की 10 सीट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 30 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 20 सीट्स एंड आईटी के आप देख लो 19 सीट्स ही अवेलेबल है आपको आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो ये बात हो गई आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में एनएसयूटी की। अगली चीज हम देखते हैं इस कॉलेज की फीस क्या होगी। तो फीस अभी 2020 में लेटेस्ट फीस इस कॉलेज की एनएसयूटी की ये है कि यहाँ पे आपको पर ईयर फीस पड़ेगी बीटेक के अंदर 1,50,000 रुपीज ट्यूशन फीस टोटल आपको मिलाकर, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी चार्जेस होती हैं, जितने भी चार्जेस होती हैं टोटल मिलाकर ये ट्यूशन फीस है आपको 1,50,000 रुपीज। एंड यहाँ पे अगर आप हॉस्टल एंड मेस लेते हो, ठीक है, तो उसकी चार्जेस है आपको 30,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको 30,000 रुपीज देना पड़ेगा हॉस्टल एंड मेस चार्जेस के लिए। अगली चीज हम देखते हैं इस कॉलेज की फैसिलिटीज एंड सोशल लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, कैंटीन अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, एनएसयूटी की बहुत सारी क्लब्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप किसी भी साइड एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो तो आप एनएसयूटी के क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ड्रामा क्लब्स, एक्टिंग क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब्स, बहुत सारी क्लब्स इनकी बनी हुई है। वहाँ पर आराम से ज्वाइन कर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे परस्यू कर सकते हो इसके क्लब्स के अंदर। अगली चीज इस कॉलेज की फेस्ट, एनएसयूटी की फेस्ट है आपको मोक्षा, जो कि बहुत ही फेमस फेस्ट है। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आते हैं, बहुत ही इंटरटेनमेंट होती है, बहुत ही डीजे नाइट होती है, ठीक है। बहुत अच्छे से स्टूडेंट यहाँ पे पार्टी वार्टी करते हैं। बहुत ही फेमस फेस्ट है ये एनएसयूटी की दिल्ली के अंदर। अगली चीज इस कॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एनएसयूटी। एनएसयूटी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन की, जैसे यहाँ पे आपको कंपलसरी है 75% अटेंडेंस रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस रखना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे आपको एनएसयूटी के अंदर अगर आप टेक ब्रांचेस हो या फिर अगर आप कोर ब्रांचेस से हो तो आपको यहाँ पे कोडिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेक ब्रांचेस के साथ साथ जो आपको कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हो गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो गए, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हो गए, तो वो भी कोडिंग करते हैं इस कॉलेज के अंदर। एंड जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी भी आती है तो उनमें भी वो ब्रांचेस के बच्चे बैठ सकते हैं और उनकी भी प्लेसमेंट उस ब्रांचेस से होती है। तो अगर आपको नीचे ब्रांचेस हो इस कॉलेज के अंदर तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट तब भी मिल जाएगी अगर आपको कोडिंग आती होगी तो। यहाँ पे आपको एनएसयूटी के अंदर बहुत सारी फ्री टाइम मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी आपकी ये मोटो अगर इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, गेट की तैयारी करना चाहते हो, जीमेट की तैयारी करना चाहते हो, कैट की तैयारी करना चाहते हो तो आप इजीली उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो इस कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग के साथ साथ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में देख लो या फिर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में देख लो तो उतनी टाइम वहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे किसी अगले फील्ड में जाने के लिए, ठीक है, या फिर मास्टर्स करने के लिए उसकी प्रिपरेशन भी आप करना चाहते हो साथ साथ इंजीनियरिंग के साथ, तो आप इस कॉलेज में आराम से जा सकते हो। हॉस्टल लाइफ की बात करें इस कॉलेज की तो यहाँ पे आपको हॉस्टल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही बच्चे एंजॉय करते हैं हॉस्टल के अंदर। वाईफाई आपको अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर। यहाँ पे आपको 4 बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है आपको हर ईयर के मुताबिक, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, सबकी अपनी अपनी एक हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज़ के लिए। एंड फॉर गर्ल्स के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 2 गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। यहाँ के मेस फूड के बारे में बात करें तो आपको एवरेज मेस फूड देखने को मिलेगी इस कॉलेज के अंदर। उतनी अच्छी मेस फूड नहीं है पर ठीक ठाक मेस फूड आपको मिल जाएगी एनएसयूटी के अंदर। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं आपको एनएसयूटी की, तो यहाँ पे आपको 150 प्लस कंपनी विजिट करती है एनएसयूटी में, जो कि आपको आईआईटी दिल्ली से कंपनी जो मेजर कंपनी विजिट करती है वो आपको एनएसयूटी में भी आती है प्लेसमेंट लेने के लिए। तो जैसे कि कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, अमेजॉन, गूगल, ऑरेकल जैसी कंपनी होगी, बड़ी बड़ी मेजर कंपनी, वो भी आपको इस कॉलेज में आती हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कोर कंपनीज बहुत ही कम विजिट करती हैं आपको एनएसयूटी के अंदर। एंड अगर आप टेक ब्रांचेस से हो, जैसे कि आप सीएसई से हो, आईटी से हो या फिर ईसीई से हो, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी सीजीपीए मेंटेन करके रखते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो ये कॉलेज के अंदर 99% स्टूडेंट आपको टेक ब्रांचेस से प्लेस हो जाते हैं। कोर ब्रांचेस की बात करें इस कॉलेज की तो जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लो, सिविल इंजीनियरिंग देख लो या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी देख लो, तो यहाँ से भी बच्चे आपको कुछ ही कोर कंपनीज में जा पाते हैं, क्योंकि कोर कंपनीज बहुत ही कम विजिट करती हैं आपको एनएसयूटी के अंदर। पर उनमें से जो बच्चों ने स्टार्टिंग से कोडिंग की है, ठीक है, साइड में अगर कोडिंग को अपने कंटिन्यू की हुई है, ठीक है, अगर उन्हें कोडिंग आती है तो ईजिली उन टेक ब्रांचेस वाले कंपनी में बैठ सकते हैं, ईजिली वो प्लेस होते हैं, उन्हें आराम से वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाती है।
इस कॉलेज की एवरेज पैकेज देखेंगे एनएसयूटी की, तो स्पेशली यहाँ पे आपको टेक ब्रांच की प्लेसमेंट अच्छी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको 8.5 लाख रुपीज पर एनम यहाँ की आपको एवरेज पैकेज है। एंड इस साल 2020 में आपको हाईएस्ट पैकेज है 35 लाख रुपीज पर एनम। इससे ज्यादा भी पैकेज ये कॉलेज आपको दे चुका है, 50 प्लस पैकेजेस आपको दे चुका है, 50 लाख प्लस पैकेजेस आपको दे चुका है। एंड इस साल कोरोना वायरस के कारण हो सकता है कि इस साल की हाईएस्ट पैकेज आपको 35 लाख रुपीज पर एनम है। एनएसयूटी आपको दिल्ली के अंदर आने वाली बहुत ही अच्छी कॉलेजेस में से एक है। एंड अगर आप चाहते हो और भी कॉलेजेस जैसे कि DTU IIIT दिल्ली के बारे में रिव्यू जानना, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपको एनएसयूटी के बारे में। वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।